Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Corporate Law Journal. I am Shivani Doshi, host for today's session. I'm going to present you with yet another an interesting concept initiated by Corporate Law Journal, CLJ Shorts. It is a theoretical understanding of concepts under corporate and commercial laws. As we all know, the motto of Corporate Law Journal is to explore corporate literacy and to impart corporate legal education in simple and lucid manner. Our topic for today is Board of Directors and their liabilities during this unprecedented time. So first, चलो basics से start करते हैं. Who is a director and what role does a director play in a company? Companies Act 2013 define करती है कि director कौन है. Under Section 2, Subsection 34 ये बोलता है director क्या? Director कौन होता है? Director ये है जो अपॉइंट किया हो जाता है बोर्ड ऑफ कंपनीज में. What is बोर्ड ऑफ कंपनीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसा पार्ट है कंपनी का जिस पर कंपनी चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है. इट इज ऑथराइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. एक डायरेक्टर इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि ताकि कंपनीज की सारी ड्यूटीज, सारे फंक्शंस एक डायरेक्टर निभा पाए अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस एंड द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बोलना चाहता है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक, प्राइवेट या 1% कंपनी, हमेशा एक पर्टिकुलर मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट्स होती है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की. जैसे कि वो 114 सेक्शन 149 ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी हो तो उसमें एटलीस्ट 3 मिनिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट होने चाहिए. प्राइवेट कंपनी हो तो 2 मिनिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट होने चाहिए और 1% कंपनी हो तो एक डायरेक्टर कंपनी होना चाहिए. देयर कैन बी मैक्सिमम 15 नंबर्स ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अ कंपनी. अ कंपनी मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सेक्शन 149 ये भी मैंडेटरी बनाता है कि एक कंपनी में एक विमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर. सेकेंड प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 ये प्रिस्क्राइब करता है कि देर आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज विच शुड हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट विमेन एज अ डायरेक्टर. इसके साथ साथ सेबी ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था 9 नवंबर 2018 में जो बोलता है कि टॉप 500 एनलिस्टेड कंपनीज को मिनिमम एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर होना चाहिए और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. उसके साथ साथ टॉप 1000 एनलिस्टेड कंपनीज को विमेन एक इंडिपेंडेंट विमेन होनी चाहिए एज अ डायरेक्टर विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. Now comes the main point of today's session. What are the liabilities of a director in a company? The question is, do they only need to consider the interest of the companies or are there any shareholders or stakeholders जिसकी इंटरेस्ट का ध्यान भी डायरेक्टर्स को रखना पड़ता है? क्या उनकी गलतियों के लिए भी डायरेक्टर्स लायबल होते हैं? Under the act, it is stated that a director shall act in good faith in order to promote the objectives of the company, to see the interest of the company, to see the interest of the shareholders, the community and for the protection of the environment. डायरेक्टर से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करे, रीजनेबल केयर के साथ काम. देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू बैलेंस बिटवीन द पर्सनल एंड द कंपनीज इंटरेस्ट. The recent outbreak of COVID-19 and the consequent actions by the government has casted a very heavy duty on the directors. Directors are burdened with to find solutions to keep the company afloat. The risk associated with the decision-making responsibilities of the directors have been aggravated during this pandemic of COVID-19. और इसके वजह से कंपनीज को काफ़ी नुकसान, काफ़ी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल्स करनी पड़ती ताकि बैलेंस कर पाए कंपनीज इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में. ओनली सर्टेनिटी ऑफ COVID-19 इज अनसर्टन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड जिसकी वजह से हम ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि आज डायरेक्टर्स पर काफ़ी बोझ है एक कंपनी चलाने का. एक डिसीजन लेने पर के साथ साथ कितने रिस्क है, कैसे एग्रावेट हो जाएंगे वो रिस्क. द डायरेक्टर्स हैव टू गॉट प्ले a very crucial role in company's interest as well as the interest of the shareholders. Therefore, the directors constantly need to review the position and identify the risks to the companies at very early stage so that they do not be held liable personally. To sum up, Section 166 of the Companies Act 2013
ये बोलता है कि डायरेक्टर्स को ना कि ओनली कंपनीज़ का इंटरेस्ट देखना चाहिए, साथ में ही ऐसे काम करते करते उन्हें एम्प्लॉयज़ की भी इंटरेस्ट को देखनी चाहिए। थैंक यू।